अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद शहरियार आसिम। आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन आईसीसी T20 वर्ल्ड कप कुछ क्रिकेट हो जाए। वर्ल्ड कप का आगाज़ आज हो चुका है और शुरुआत से अगर हम देखें तो वर्ल्ड कप बड़ी ही कंट्रोवर्सीज का शिकार रहा है, बड़ी बातें हो रही हैं, वो तो हम अपने प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे ही। सबसे पहले मैं अपने मेहमानों का आपसे तारुफ कर रहा हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं नसीम राजपूत, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम नसीम भाई। वालेकुम सलाम शहरी भाई। और हमारे साथ आज मौजूद हैं कासिम शेख साहब, फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेट प्लेयर हैं, स्कॉटलैंड से इन्होंने खेला है, पाकिस्तान टीम से भी तो नहीं खेला लेकिन जो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी होती है, पाकिस्तान की बड़ी ट्रॉफी होती है, उसमें भी परफॉर्म किया। इसके अलावा कमेंटेटर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम कासिम भाई। वालेकुम सलाम शहरी भाई। आज 3 मैचेस हुए। पहला मैच हुआ नेदरलैंड और पाकिस्तान के दरमियान और वो मैच भी पाकिस्तान जिसे कहते हैं ना बस दुआओं से जीता है। नेदरलैंड ने 19 ओवर में जो है 147 स्कोर किया और पाकिस्तान ने 19.3 में 148 स्कोर किया। 3 विकेटों से पाकिस्तान ने मैच जीता। दूसरा मैच अगर हम देखते हैं तो वेस्ट इंडीज़ और स्कॉटलैंड के दरमियान हुआ। वेस्ट इंडीज़ ने वो 35 रन से जीत लिया। फिर बात करते हैं इंडिया और यूएसए की। वो भी एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट मैच हुआ क्योंकि यूएसए को अभी आप इतना ज़्यादा वो नहीं समझ सकते, गो के उन्होंने पहले में हराया हुआ है, लेकिन इंडिया जो कि अपने आप को एक बड़ी पावरफुल टीम कहती है, उन्होंने 161 रन स्कोर किए 9 खिलाड़ियों पे और यूएसए ने 20 ओवर्स में 132 स्कोर किया 8 खिलाड़ियों पे। पूरी टीम आउट 29 रन से इंडिया ने भी ये मैच जीत लिया। नसीम भाई, सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम की। नेदरलैंड जैसी टीम जो कि इतनी कोई स्ट्रॉन्ग टीम नहीं है, उसके साथ इतना फंस के हम जीते हैं कि जी बस वो ये था कि अब या तो निकल गए आर या पार वाली सिचुएशन है। स्टार्टिंग ऐसी क्यों हुई है? शहरी भाई, वर्ल्ड T20 का पहला दिन ऐसा था कि चाहे सेनालीज स्पोर्ट्स क्लब ग्राउंड कोलंबो हो या वानखेड़े स्टेडियम मुंबई, ये वो दो ग्राउंड है या दो मुल्क हैं या दो टीमें हैं कि जो इस वक्त सारी दुनिया की तवज्जो का मरकज़ है। पाकिस्तान इंडिया से खेलेगा या नहीं खेलेगा, आज चमत्कार होते होते रह गए कि पाकिस्तान भी बाल बाल बच गए और इंडिया भी बाल बाल बच गए। आज वो जो कहते हैं ना कि कैचेस विन मैचेस, आज 2 क्रूशल कैचेस, फ़हीम अशरफ का कैच हो जाए तो आपके पास सलमान मिर्ज़ा और अबरार रह गए। आपकी टॉप ऑर्डर बैटिंग जिस तरीके से कोलैप्स किए, एक वक्त ऐसा भी था कि जब पाकिस्तान को 50 रन चाहिए थे, 54 गेंदें बाकी थी, पाकिस्तान की 6 विकेटें बाकी थी, बाबर आजम भी क्रीज पे मौजूद थे, वहाँ से आपने मैच को वहाँ पहुँचा दिया था कि फ़हीम अशरफ वाहिद मुस्तनद बैटर तो नहीं कहूँगा, ऑलराउंडर रह गए थे और पाकिस्तान को आखिरी 2 ओवर में 29 रन दरकार थे। और अनहोनी जो है वो कर गए फ़हीम अशरफ, वरना अनहोनी तो हॉलैंड ने कर ही दी थी और अमेरिका ने भी आज इंडिया के खिलाफ अनहोनी कर दी थी। आज जो सूरत हाल थी, पहले हम पाकिस्तान पे बात करेंगे फिर इस मैच पे भी आएंगे क्योंकि बड़ा बहुत सारे बैट्समैन जो हैं, जैसे अगर हम बात करें कैप्टन की, हमारे जो कैप्टन है जिनको मैं कहता हूँ कि वो च्विंगम ज़्यादा चबा दें, बैटिंग में उनकी तवज्जो नहीं, वो भी 15 रन पे आउट हो गए। उसके अलावा बाबर आजम भी नहीं चल पाए, उस्मान भी नहीं चल पाए, शादाब भी नहीं चल पाए, एकदम कोलैप्स कर गई। तो वजह क्या था कि घबरा गए थे। स्कॉटलैंड बहुत खतरनाक टीम है, बड़ी कोई बाउंसरें मार रही थी, ऐसा क्यों हुआ था? शरी भाई, मैं तो बड़ा हैरान हूँ कि इतनी बड़ी क्रिकेटिंग नेशन, नेदरलैंड, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, इतनी बड़ी क्रिकेटिंग नेशन जिनका ओढ़ना बिछोना सिर्फ क्रिकेट है। साइम अयूब बिकते हैं तो पता चलता है 12 करोड़ 60 लाख रुपए के बिक रहे हैं, कोई 10 करोड़ रुपए ले रहा है एक PSL का एक महीना खेलने का। आपका रिजल्ट क्या है? आप कौन सा मैच जिता के दे रहे हो? आप अभी जीत के गए हो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज, 3 मैचों की सीरीज वाइट वॉश किया। आप दूसरा मैच 93 रन से जीत रहे हैं, तीसरा मैच 111 रन से जीत रहे हैं और उसके बाद आप जाके हॉलैंड के खिलाफ सफर कर रहे हैं। पाकिस्तान टीम बायलैटरल सीरीज बिफोर ICC इवेंट और ACC इवेंट बहुत अच्छा खेलती है, लेकिन हमें पता नहीं वर्ल्ड कप में क्या हो जाता है, एशियन क्रिकेट काउंसिल के इवेंट में क्या हो जाता है। हम आपको याद होगा चैंपियंस घबरा जाते हैं, कौन सी घबराहट है भाई, यही मैं परेशान देखे ना। घबरा जाते हैं। मेरा खिलाड़ी का इतनी उसका काम ही सिर्फ क्रिकेट है, वो पढ़ता भी नहीं है, वो सिर्फ क्रिकेट खेल के आता है यहाँ पर और वो उसका काम सुबह से लेकर रात तक, रात को बैट लेके सोता है, सुबह बॉल से उछाल रहा होता है, उसका काम ही सिर्फ क्रिकेट है और उस पर अल्लाह इतने पैसे देते हैं कमाल के। हॉलैंड, अमेरिका, स्कॉटलैंड, नेपाल, ये वो मुल्क हैं कि जिनका कोई प्रोफेशनल क्रिकेटर नहीं है। उनके क्रिकेटर या तो कोई मुर्गी का काम करता है या कोई IT सेक्टर से वाबस्ता है, उनका ब्रेड एंड बटर क्रिकेट नहीं है। यहाँ तो ब्रेड एंड बटर है, हम कभी अमेरिका से हार रहे हैं, कभी हॉलैंड से हार रहे हैं, कभी हम जो है वो आयरलैंड से हार रहे हैं, कभी जिम्बाब्वे से हार रहे हैं। मकसद है कि हम बड़े इवेंट पे जाने के बाद जिस तरीके से स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे,
आई थिंक इट्स अ सीरियस क्वेश्चन मार्क। सीरियस क्वेश्चन मार्क के अलावा देखिए जी एक चीज ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, जैसे कि नसीम भाई ने कहा कि घबराहट किस चीज की है भाई। ये एकदम क्या होता है कि एक जाता है तो उसके बाद सारे कहते हैं रुको जी मैं भी आ रहा हूँ, जैसे रिले रेस में होता है आप उसको पकड़ाते हैं वो भाग जाता है। ये ऐसी सिचुएशन जो होती है बड़ी अजीब ही होती है। कासिम भाई आप क्या कहेंगे आज के मैच के बारे में? अगर बात करें हम साइम अयूब की तो वो बॉलिंग में चल जाता है, मुझे तो लग रहा है वो बॉलर है, बैट्समैन नहीं है। बात तो यही चल रहा है कि सैम अयूब जो है बॉलिंग ऑलराउंडर है, क्योंकि अभी इस वक्त जो नज़र आ रहा है वो ज़्यादा सक्सेसफुल बॉल के साथ है, लेकिन मेरे ख्याल से पाकिस्तान को उसकी बैटिंग के ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन देखो अच्छा है कि वो परफॉर्म कर रहा है बॉल के साथ। आज भी उसने स्टार्ट अच्छा किया, पाकिस्तान ने बुरा स्टार्ट नहीं किया सब ज़्यादा, और सैम ने अच्छा स्टार्ट किया। लेकिन ये एक प्रॉब्लम बार बार आता है पाकिस्तान के साथ, 8, 9, 10 ओवर के बाद ये फंस जाते हैं। और अगर आप आज का स्कोर कार्ड देखो, नंबर 3 से लेके नंबर 9 तक फ़हीम अशरफ जब आया, फिर पाकिस्तान का एक प्लेयर ने 29 का स्कोर किया, वरना 12, 15, 0, 8, 6 ऐसे आप कैसे वर्ल्ड कप जीतेंगे और अगर ये भी मिडिल ऑर्डर को ठीक नहीं और ये करेंगे। भी देखें ऐसी टीम नहीं थी कि कोई बहुत बड़ी टीम थी, कोई प्रेशर था। ये तो हम समझ लीजिए हमारे लिए एक बड़ा इजी मैच होना चाहिए था, हमें बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ उतरना चाहिए था। शेरी भाई मेरे ख्याल से आपने स्टार्ट ऑफ द शो में सही बात कहा, सारे पाकिस्तानी आज जुड़ गए थे, मैच देखा और सबने दुआएं किया, क्योंकि पाकिस्तान दुबई से जीता आज। फ़हीम अशरफ का अगर कैच पकड़ा गया मैक्स ओडाउड ने, नेदरलैंड्स का प्लेयर, पाकिस्तान हार गया था आज। अच्छा कासिम भाई ये फिर मुझे लग रहा है कि हम लोग ना उस पर चल रहे हैं कि अभी रमजानों में वर्ल्ड कप हम जीते थे ना 92 में, और तो हम इस दफा भी जीतेंगे। हम इसी चीज पे क्यों चल रहे होते हैं? हमारे जो प्लेयर्स हैं जिन पे जैसे कि नसीम भाई ने कहा करोड़ों रुपया खर्च होता है, करोड़ों रुपया कमाते हैं, ये क्योंकि बासित अली ने भी यही कहा है कि जो मैच को समझने वाले हैं वो समझ सकते हैं कि आज की परफॉर्मेंस कोई परफॉर्मेंस नहीं थी। जीत गए वो दुआओं से एक अलग बात है, बट कोई अच्छी परफॉर्मेंस के साथ एंट्री नहीं ली है पाकिस्तान ने। देखो अवाम ने दुआएं से जिताया मैच, प्लेयर हो ने खेलने से मैच नहीं जीते। अगर आप मैच को पूरा एनालाइज करो, कैच पकड़ा जाता पाकिस्तान हार गया मैच नेदरलैंड्स के खिलाफ, और हमारी क्या बुराई होना था। अभी हमने एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टांस भी लिया कि हम इंडिया का मैच बॉयकॉट कर रहे हैं। अगर मैच आज का मैच हार जाते और इंडिया का मैच नहीं खेलते, पाकिस्तान कह सकते हो आउट ऑफ द टूर्नामेंट। तो ये जो बिल्कुल मैं बस ये कहता हूँ कि दुआएं वाकई लगी, लेकिन ऐसी वर्ल्ड कप नहीं जीतेंगे। देखो दुआएं हमारे चलते रहेंगे, लेकिन प्लेयर्स हैव टू परफॉर्म ऑन द पिच। अगर प्लेयर्स परफॉर्म नहीं करेंगे पिच के ऊपर तो फिर एक वर्ल्ड कप जीतना बहुत मुश्किल। जैसे आपने पिच की बात की, नसीम भाई, सलमान आगा भी और सकलैन मुश्ताक भी जो है वो पिच का तबसरा कर रहे हैं कि जी बहुत ही कोई ग्रीन पिच बनाई है और ये जानबूझ के बनाई गई है बीसीसीआई और आईसीसी की जानिब से, ताकि पाकिस्तान जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस ना दे पाए। आपको लगता है पिच से कुछ ऐसा लग रहा है? देखिए जैसे अभी कासिम भाई ने बात की कि पाकिस्तान ने जो स्टैंड लिया है इंटरनेशनल क्रिकेट को शफाफ बनाने के लिए, इंटरनेशनल क्रिकेट को ट्रैक पे लाने के लिए, कि हम इंडिया से नहीं खेलेंगे, हम बांग्लादेश के लिए लड़ रहे हैं, हम अपने लिए तो नहीं लड़ रहे। इतने बड़े मोरल ग्राउंड पे पाकिस्तान की हुकूमत लड़ रही हो, पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड लड़ रहा है, मोहसिन नकवी साहब शानदार अंदाज से डील कर रहे हैं, मोहसिन भाई तो फुल ब्रो चल रहे हैं। इस समय प्लेयर्स को भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। देखिए ये बड़ी जिम्मेदारी वाली बात है। हम ऑलरेडी मैच इंडिया का कह चुके हैं कि नहीं खेल रहे, तो 2 पॉइंट हम ऑलरेडी दे चुके हैं। और अगर एक मैच भी, चाहे हम अब अमेरिका से खेलेंगे 10 तारीख को, आज अमेरिका ने शानदार बॉलिंग की, उनके जो टॉप ऑर्डर ने जो बॉलिंग की है, और हमारा पास्ट कुछ अच्छा नहीं है उनके साथ, कुछ कैच छूट गए। अब वरना तो इंडिया का जो हशर उन्होंने किया था, देखे ना 77 for 6, और सूर्या कुमार यादव जो 80+ रन कर रहे हैं उनका 15 रन पे कैच गिर जाता है। तो मेरे ख्याल है कि शुभमन को भी दाद देनी चाहिए। और मैं यहाँ पे अभी जैसे आपने मोहसिन भाई की बात की थी, मैं एक बात कहूँगा, ये बात मेरे ख्याल है देखनी चाहिए कि आज जो अमेरिका और इंडिया का मैच खेला गया, जितने भी पाकिस्तान की जानिब से पाकिस्तानी इंडियन की जानिब से खेल रहे थे, उन सब की परफॉर्मेंस आप उठा के देखें। मोहसिन कमाल की बॉलिंग की है, मोहसिन ने पहले 3 ओवर में 7 रन देके एक आउट किया हुआ था, आखिरी ओवर में उनको 9 रन पड़े। या फिर अली खान, वो तो अनफिट हो गए, 2 ओवर उन्होंने आखिर के नहीं किए। दोनों पाकिस्तानी अमेरिका को जिताते हुए दिखाई दिए। और अगर अमेरिका हारा है तो इंडियन खिलाड़ियों की वजह से हारा है। ये आप जरा देखें ना भाई, नेटवर्कर 65 रन आपने 4 ओवर में दिए भाई। वो दूसरे वाले भाई जो थे उनके शुभमान हाथों का कैच गिरा दिया उन्होंने। तो ट्रम्प भाई को ये बात बतानी बहुत ज़रूरी है कि भाई
पाकिस्तानी अच्छा खेल रहे हैं। हमारे पाकिस्तानी आपके लड़के इंडियन ने क्या किया है? हमारे पाकिस्तानी बहुत से लड़के हैं जिनको चांस नहीं मिलता है, तो उनको फिर आप ले लें प्लीज टीम में अपनी, ताकि वो अच्छा खेलें और जितवाएं, क्योंकि इंडियन प्लेयर्स जो हैं ये जो है काम खराब कर रहे हैं। नासिर हुसैन साहब जो हैं बड़े, आप जानते होंगे, साबिका इंग्लिश क्रिकेटर हैं, उन्होंने भी एक बात कही है कि आईसीसी ने जो बांग्लादेश के साथ किया है वो गलत किया है। वो इस वजह से गलत किया है कि अगर इंडिया ये कहता है कि जी हमें इस मुल्क में सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है, तो वो कहते हैं ठीक है, लेकिन अगर बेचारे बांग्लादेश ने कह दिया तो फिर ये क्यों? ठीक है, वो ज्यादा रेवेन्यू लाते हैं, पैसे ज्यादा लाते हैं, लेकिन इसके साथ जिम्मेदारी भी बढ़ती है। तो उन्होंने भी इस चीज को प्रोटेस्ट किया है, एक इतने बड़े प्लेयर ने भी, और पाकिस्तान भी इस चीज को प्रोटेस्ट कर रहा है कि बांग्लादेश के साथ ये शदीद नाइंसाफी हुई है। देखो, थैंक यू वेरी मच और वेल सेड नासिर हुसैन, क्योंकि नासिर हुसैन क्रिकेट दुनिया में सब जानते हैं नासिर हुसैन को, और नासिर हुसैन ने फैक्ट में बात किया कि ये हिपोक्रेसी हो रहा है। अगर आप कह सकते हो कि हम नहीं जाएंगे पाकिस्तान में खेलने, तो बांग्लादेश इफ दे डोंट फील कंफर्टेबल आपके इंडिया में शुरुआत तो इन्होंने की थी ना उनके प्लेयर्स के साथ। ये तो सारा शुरू हुआ है इंडिया के साइड से, बीसीसीआई के साइड से, और अब तो मैं तो बार बार यही कह रहा हूँ कि भाई आईसीसी जो है बीसीसीआई इन डिस्गाइज, जय शाह बीसीसीआई से लेके आईसीसी का चेयर के अंदर बैठ गया, वही इनफैक्ट मेरे ख्याल से और भी ज्यादा ये कोशिश कर रहे हैं कि आज अभी आपने ये भी बात की पिच के बारे में, मैं तो कहता हूँ कि ये पिच बुरा बना हुआ है, ये पिच आई थिंक सो। पाकिस्तान ने आईसीसी के खिलाफ स्टैंड लिया है कासिम भाई, और ये स्टैंड लिया है तो इस वजह से कोई चीज भी आपको हक में नहीं मिलेगी, अंपायरिंग डिसीजन आपके खिलाफ होंगे, पिच आपके फेवर में नहीं होगी, क्योंकि पाकिस्तान ने स्टैंड लिया है। बहरहाल जी स्टैंड की भी अपन बात करेंगे, क्योंकि वो कहते हैं ना कि चाहे बीसीसीआई आईसीसी सब मिक्स हो गए हैं, लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा स्टैंड लिया है ना कि अब बगैर स्टैंड के क्या बोलूं से खड़ा नहीं हो जाएगा। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक के बाद हाजिर होता है। भाई कोई बंदा है जो थोड़ा सा शॉर्ट क्लिप्स निकाल दे। वेलकम बैक नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। जैसा कि हम देखते थे कि जी अक्सर इंडिया के मुंह से सुनते थे कि जी पाकिस्तान की हमें ज़रूरत नहीं है, पाकिस्तान की हमें ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान ने जैसी बायकॉट किया है, वहीं पे हम देख रहे हैं कि जी पूरे इंडिया के जितने भी आईसीसी से लेके बीसीसीआई, उनका प्राइम मिनिस्टर सब रो रहे हैं, बार बार कह रहे हैं भाई खेल लो यार, भाई खेल लो, क्या हो गया, क्यों नाराज़ हो गए, फुल इस पे मीम्स आ रही हैं। वहीं उनके प्राइम मिनिस्टर और सूर्या कुमार यादव ये कहते हैं जी, पहले तो प्राइम मिनिस्टर की बात बताता हूँ, कह रहे हैं कि जी पहले पाकिस्तान टीम ने कहा कि हम श्रीलंका जाएंगे, तो हम श्रीलंका जाने के लिए तैयार हो गए, उसके बाद वो कह रहे हैं कि अब हम खेलेंगे ही नहीं। वहीं पे तो दूसरे सूर्या कुमार यादव साहब हैं, वो ये कह रहे हैं कि जी हमने तो टिकटें भी करा ली हैं, जाने की तैयारी भी कर ली है, और ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है। तो भाई शर्मिंदगी की बात तो तब भी थी जब आपने हमारे जो मोहसिन साहब हैं उनसे ट्रॉफी नहीं ली थी, हमारे प्लेयर से हाथ नहीं मिलाया था, और पता चल गया। मैं देखो शुरू से एक बात कहता था कि पाकिस्तान की वजह से इंडिया की क्रिकेट चलती है, वरना कुछ भी नहीं है। अभी पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं हो रहा तो रो रहे हैं। नसीम भाई बड़े सूरमा बन रहे थे, बड़ी बातें कर रहे थे, प्राइम मिनिस्टर कह रहा है जी बड़ी शर्मिंदगी हो रही है मेरे को। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ना कि जो बात कर रहे हैं तो वो शर्मिंदगी की हरकतें तो इनकी अपनी थी, और पाकिस्तान का स्टैंड बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान ने इंटरनेशनल क्रिकेट को शफाफ बनाने के लिए, एक मुल्क की ज़्यादादारी ख़त्म करने के लिए जो है वो ये सब कुछ कहते हैं। मोहसिन नकवी साहब ने जब ये डिसीजन लिया ना नहीं खेलेंगे, उससे 9 दिन पहले कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में बातचीत की थी, और वहाँ उन्होंने ये बात कही थी, 3 चीज़ें कही थी। एक, बांग्लादेश के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, इसको ख़त्म करो, बिल्कुल। नंबर 2, एक मुल्क की ज़्यादादारी नहीं चलेगी। नंबर 3, हमने 10 मई को भी नहीं सोचा था क्या करेंगे, और ये कर दिया पाकिस्तान। सोचते साचते नहीं हम नहीं सोचते। और फिर मोहसिन नकवी साहब तो, मैं आज अगर मैं इंडिया का मैच देख रहा था, उसमें एक मोहम्मद मोहसिन बॉलर थे, वो भी पाकिस्तानी है, और इनका ताल्लुक भी केपीके से, मैंगोरा से। आज उन्होंने जो इंडियन को घुमाया है, देखने वाला गेम था जो मोहसिन ने उनका हशर किया था। तो मैंने कहा कि एक मोहसिन ने इनका हशर ऐसा किया हुआ है कि रात को नींद नहीं आ रही है, सुबह उठते हैं तो समझ में नहीं आ रहा होता कि इंडिया पाकिस्तान नहीं खेलेंगे, क्या होगा। इनका हशर किया हुआ है। तो मुझे तो लग रहा है मोहसिन नाम इनके लिए ऐसा बन गया है कि ट्रॉफी जाओ नहीं दे रहा। मुझे लग रहा है ख्वाब में भी तुम नहीं आओगे तो मैं भी नहीं आऊंगा। मैं कह रहा हूँ कि पहले एक होता था कि वो बच्चे कहते थे कि वो सो जाओ गब्बर आ जाएगा। मेरे ख्याल आने वाले वक्त में ये बात कह रहे होंगे कि सो जाओ बच्चों, मोहसिन आ जाएगा। और क्रिकेट की ऐसी हो जाएगी फिर तुम्हारी तरफ, जो तुम हर मोहसिन आ रहा है और इनको तंग कर रहा है। तो और ये देखिए, तो हमेशा मोहसिन बनने की कोशिश की है। ये बात इस वजह से भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप लोगों की तरफ से सारी पूरी शुरुआत होती है, चाहे वो
जंग हो, चाहे क्रिकेट का मैदान हो, क्रिकेट एक बड़ा जेंटलमैन गेम हुआ करता था, उसे आपने एक WWE बना दिया है कि जी अखाड़ा बन गया जी, जिसकी मर्जी आए जिस तरह आए करता जाए। तो अब आप भुगते हैं, अब आप क्यों रो रहे हैं, क्यों हमारे आगे बैगिंग कर रहे हैं, क्यों हाथ जोड़ रहे हैं कि जी खेल लो खेल लो। और वो कैप्टन क्यों कह रहा है मैं तो टिकटें करा ली थी यार, अब क्या होगा। और मजे की बात, अगर आपको पॉइंट चाहिए तो पहले श्रीलंका आओ, ग्राउंड में वेट करो, फिर हम मना करेंगे, फिर जाना। आप कैसे देखते हैं कासिम भाई, क्योंकि इस तरह की बातें हम पहले इंडिया के मुंह से सुनते आए हैं और इंडिया ये हरकतें करता रहा है कि जी ये होता है फलाना होता है। अब उनके फिल्म स्टार हों चाहे प्राइम मिनिस्टर हों, वहीं सुनील शेट्टी जो इतनी इंडिया पाकिस्तान मुखालिफ मूवीज बनाता है वो भी कह रहा है कि यार इनका मैच होना चाहिए। देखो पूरा दुनिया चाहता है कि पाकिस्तान इंडिया मैच हो। अब तो बायलैटरल सीरीज नहीं होता, सिर्फ वर्ल्ड कप आईसीसी इवेंट्स में पाकिस्तान इंडिया का मैच हो जाता है। तो अब ऐसे लग रहा है कि शायद मैच नहीं होगा, पाकिस्तान बॉयकॉट करने का कह रहा है। तो ये जो है इट्स वेरी सैड, वर्ल्ड क्रिकेट के लिए बहुत अफसोस की बात है और अच्छी बात नहीं है। ये एक बार इस मामला को ठीक करने पड़ेगा। जय शाह और ये जो आईसीसी में बैठे हुए ये इक्वालिटी नहीं कर रहे। वेलकम बैक नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। और इंडिया रोए जा रहा है कि भाई खेल लो भाई खेल लो भाई खेल लो, लेकिन जब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो तो तब कहाँ जाते हो। एक ब्रेक से पहले भी मैं बात कर रहा था, मैं चाहूँगा दोबारा उस सवाल की तरफ आऊँ कि नसीम भाई जब इतना रो रहे हैं तो फिर ये क्यों नहीं भेज रहे अपने उसको जो बबलू साहब है, जो इनका बीसीसीआई का आईसीसी का जो भी है, उसको वो क्यों नहीं भेज रहे हैं दोबारा कि जाओ भाई। जब नरेंद्र मोदी साहब भी कह रहे हैं हमें शर्मिंदगी हो रही है तो दोबारा क्यों नहीं भेज रहे इसको। देखिए, ऑस्ट्रेलिया के एक सहाफ़ी हैं, उन्होंने इनके बारे में लिखा था कि ये वो शख्स है कि जिसका ना कोई विजन है और ना कोई चीज़ ये समझता है। बबलू के बारे में, जेशा के बारे में और ऑस्ट्रेलिया के सहाफ़ी ने कहा कि ये कुछ भी नहीं समझते और ये सिर्फ इस वजह से यहाँ पर बैठे हुए हैं क्योंकि इनके वालिद जो है ना वो वज़ीर दाखिला है इंडिया में, और जिसकी वजह से उन्हें लाके बिठा दिया। एक नाकारा बच्चे को लाके आपने बिठा दिया, क्योंकि जब कोई बड़ा बाप होता है उसका बेटा चाहे कुछ भी हो उसको लाके कहीं ना कहीं तो फिट करना होता है। पोस्टिंग मिल जाती है। अब इनको किसी एयरलाइन में तो लगाने से रहे थे, उन्होंने कहा चलो खेल दे दो। उन्होंने खेल को भी तबाह करके रख दिया क्योंकि वो बच्चा जानता कुछ नहीं था, बबलू को कुछ भी नहीं पता था। आज बबलू टोटल बैकफुट पे है क्योंकि बबलू को पकड़ के रखा हुआ है यहाँ से उनके ब्रॉडकास्टर ने कि भाई पहले ही वो छोड़ के चले गए थे। 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट था 2023 से 2027 तक, 2 साल में ही छोड़ दिया था ब्रॉडकास्टर ने कि भाई थैंक यू वेरी मच, बबलू आपसे नहीं संभल रहा। फिर बबलू ने $1 मिलियन कम किए, फिर बबलू ने फिर वो मुआहदा किया। अब जो पाकिस्तान ने मना किया, अब तो मेरे ख्याल है वो ब्रॉडकास्टर बबलू के लिए बहुत मुश्किल पैदा कर देंगे। और बबलू, मैं आपको सॉरी जेशा साहब, मैं आपको एक बात बताऊं कि देखें आपके अब्बू जो हैं वो हैं वजीर दाखिला, ठीक है, और मोहसिन नकवी साहब खुद हैं वजीर दाखिला। तो जब भी आप जाइएगा उनसे बात करने तो यही सोच के जाइएगा कि अब्बू से बात करने जा रहे हैं, तो उसी इज्जत और एहतराम से करिएगा, फिर हम सोचेंगे कि हमने क्या करना है। कासिम भाई, इरफान पठान बहुत ज़्यादा वो चाहता है कि मैं लाइमलाइट में रहूं। अब उसका करियर बेचारे का ख़त्म हो गया, उसने डांस भी कर लिया, मूवी भी कर ली, कहीं चल नहीं पा रहा है। वो कह रहा है कि जी वो पाकिस्तान टीम पे तनकीद कर रहा है। वो कह रहा है कि चाहे जितने बायकॉट करने हैं कर लो, ट्रॉफियां हम ले जाते रहेंगे। हमने जी 12 माह में इतनी ट्रॉफियां जीती हैं, पाकिस्तान ने 12 माह में 1 जीती है। अजीब अजीब बेचारा बातें कर रहा होता है, ये एक अलग ही करैक्टर है। इसको कैसे देखते हैं आप? मुझे तो ऐसे लगता है कि वो बीजेपी के लिए जैसे वो एक टूल के तौर पे रखा हुआ है, उनको इम्प्रेस करने जाता है कि मैं आपके बिल्कुल पीछे हूँ, सपोर्ट कर रहा हूँ, और बस पाकिस्तान प्लेयर्स को बड़ाई करना। और उसका बस शौक हो गया, कह सकते हो जैसे एक ट्रोल हो गया, वो ऑनलाइन पर पाकिस्तान को ट्रोल करता रहता है। लेकिन लेट्स सी, अभी आगे चलेगा टूर्नामेंट, अभी देखेंगे क्या होगा। लेकिन उसका काम ही यही है कि पाकिस्तान के बारे में बुरा बोलो तो शायद उसको कुछ पीछे से अच्छा, ये बातें करते थे, हमने ट्रॉफियां जीती हैं, ये नहीं बताते कितनी बेमानियां करके जीती हैं। एम्पायर सारे बिके हुए होते हैं, साफ क्लियर आउट होता है, वो नॉट आउट दे रहे होते हैं, पिच अपनी मर्जी के मुताबिक बनाते हैं। तो ये तो फिर वन साइडेड करके मैच जीतते हैं, टैलेंट पे तो क्या जीतेगा। शरीफ भाई, मेरे ख्याल से इंडियन क्रिकेट फैंस और इरफान पठान इन पर्टिकुलर भूल चुके हैं जो उनके साथ क्या हुआ पिच के ऊपर, जब वो शाहिद खान अफरीदी वगैरह को बॉलिंग करते थे, यूनुस खान वगैरह को बॉलिंग करते थे, इनके साथ क्या क्या होता था। तो इंडिया पाकिस्तान का अगर आप हिस्ट्री का रिकॉर्ड देखो, पाकिस्तान आई थिंक स्टिल अहेड। तो अभी इंडिया के पास अभी पिछले डेकेड के लिए इंडिया डोमिनेट कर रहा है जब से IPL आया। वो क्यों? क्योंकि अगर आप क्रिकेट को पूरा मोनोपोली ले रहे हो और बाकी मुल्क को, गरीब लोगों को कुछ भी नहीं मिल रहा, क्रिकेट का फेयरनेस नहीं हो रहा, क्वालिटी नहीं हो रहा, तो इसलिए तो आप जीतते रहेंगे। क्वालिटी लेकर आओ, सबको इक्वल राइट्स दो, फिर हम देखते हैं।
कि कितना सक्सेसफुल आप ये बस फिल्मों में ही दिखाते हैं, वो जैसे लगान में दिखाया था कि बेचारों के पास पैड नहीं थे, अपने ऊपर आती है तो ऐसे गुर्बत दिखाने लगते हैं कि हमने इस मुश्किलों में जीता है। भाई जितनी बेईमानी तुम लोग करते हो सबको पता है। अच्छा, मजे की बात ये हो रही है कि इंडिया की जो पार्लियामेंट एक रुकन है प्रियंका चतुर्वेदी, उन्होंने भी बड़ा लताड़ा है जी। उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान जो नहीं खेल रहा है ये एक बड़ा धचका है। उन्होंने ये भी कहा कि ये बीसीसीआई और भारत के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ है, और उनके साथ उनका ये भी कहना है कि ये बायकाट आपने इनको इतना डराने की भी कोशिश करी लेकिन वो डर नहीं रहे हैं, तो आपने क्या किया है। ये इनकी खुद अपनी भारतीय रुकन की पार्लियामेंट की है प्रियंका चतुर्वेदी, उन्होंने कहा है, वहां भी आवाजें उठ रही हैं। नरेंद्र मोदी की हिंदू तवा हुकूमत इससे ज़्यादा मुश्किल में नहीं हो सकती, क्योंकि जो शख्सियत बोल रही है प्रियंका चतुर्वेदी, ये है शिवसेना की। शिवसेना कौन है? बाल ठाकरे। ये वो है कि जो पाकिस्तान टीम अराइव हो रही होती थी तो ये पिच खोद दिया करते थे, ये पाकिस्तान टीम को चेतावनी दिया करते थे कि आप नहीं उतरेंगे। आप अंदाज़ा करें कि जो लोग पाकिस्तान के इतना खिलाफ थे वो भी जो है वो हिंदुत्वा हुकूमत के खिलाफ बरस पड़े, और वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान अगर आज मना कर रहा है तो शर्म की बात है आपके लिए जो इतने पैसे के ऊपर फूलते हैं। आज पता चलता है कि शिवसेना जो है वो बीजेपी के पीछे पड़ गई, और बीजेपी की सरकार ही तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल चला रही है। उन्होंने सही बात कही है कि आप खेल में सियासत इतनी लेकर आए, तो सोचें आप। वो कह रहे हैं मुंह पे थप्पड़ है, तो मेरे ख्याल है कि ये प्रियंका ने भी बबलू के लगाया है जोर का। मतलब आप सोचें ना कि जो इन्होंने बताया, मुझे तो पता भी नहीं था कि वो शिवसेना की हैं, लेकिन वो तक ये बोल रही हैं, तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि इंडिया में खुद कितना क्रिटिसाइज हो रही है ये हुकूमत। नरेंद्र मोदी, बबलू, जयशाह तबाह करके रख दिया है इन लोगों ने जी क्रिकेट को, क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर दिया है। और फिर आता है विक्रांत गुप्ता, जिसे मैं कहता हूँ दोगला इंसान, साफी तो मैं कहूँगा नहीं। जब इधर आया तो इधर आने के बाद जी बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी वो, और उसके बाद अब सिर्फ अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए, क्योंकि बेचारे को शायद जहाँ काम करता होगा तनख्वाह उनका मिलती नहीं होगी, तो उसने कहा मैं व्यूज़ बढ़ाने के लिए यूट्यूब पे ऐसी बातें करूँ कि मैं वायरल हूँ और फिर लोग जो है मुझे व्यूज़ दें ताकि मेरे पास पैसे हैं। वो क्या, उनके मुताबिक सेमीफाइनल में जी 4 टीमें जाएंगी, भारत, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, फिर उन्होंने लिख दिया था अफगानिस्तान, फिर उसको सही किया, नहीं इंग्लैंड। कह रहे पाकिस्तान भी मेरे जहन में था, लेकिन पाकिस्तान का जो बैटिंग ऑर्डर है और जो पुरानी उनके एक्सपीरियंस है उनको देख के नहीं रहा। ये पामिस भी बन गए विक्रांत गुप्ता, कुछ नहीं रहा, आखिरी काम इन्होंने ये भी करना था। ये भी मुझे लग रहा है आखिरी में इरफान की तरह डांस वांस करेंगे। मेरे ख्याल है आज उन्होंने देखा नहीं अपनी टीम का हशर, 77 पर 6 जो अपनी बातें वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि उनकी टीम सेमीफाइनल में आराम से पहुंच जाएगी। आपने सही बात कही, नहीं वो अगर पिछला वर्ल्ड T20 खेलने गए, हमने यहाँ बैठ के बात की थी शरीफ भाई कि वो सिर्फ न्यूयॉर्क में मैचेस खेले हैं उन्होंने। पाकिस्तान डेलस जा रहा है, न्यूयॉर्क आ रहा है, आपसे आके मुकाबला कर रहे हैं, वहाँ पे एक ही होटल में ठहरते हैं, एक ही जगह पे प्रैक्टिस करते हैं, सारी आपको तो फैसिलिटीज़ आप ही को मिलती हैं। फिर आप जब वेस्ट इंडीज़ गए जो आपने टूर्नामेंट जीता, असल में क्या कि इस वक्त इतनी मुश्किल में है इंडिया का क्रिकेट बोर्ड, और जो वो हवा में उड़ रहा है ना, वो इस वक्त इंडिया की क्रिकेट को जिस तेजी के साथ तबाह कर रहा है, एक तो इंटरनेशनल क्रिकेट को तबाह कर रहा है, और इंडिया की अपनी क्रिकेट देखें शरीफ भाई, जब से गौतम गंभीर है, आज अगर इंडिया की बैटिंग कोलैप्स की है तो किस वजह से कोलैप्स की? क्योंकि उनके पास सीनियर नहीं रहे। कहें भाई विराट कोहली अब भी जो परफॉर्म कर रहे हैं, ये एक एक को चुन चुन के बाहर निकाला है। विराट कोहली को, रोहित शर्मा को, श्रेयस अय्यर जैसे बैटर को किसने निकाला? ये जो बीजेपी का रुकन असेंबली भी रहा था टीम का, इस वक्त कोच बन गए गौतम गंभीर। और आपने वो अपनी क्रिकेट को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर वो बीजेपी के रुकन रहे गौतम गंभीर। तो राहुल द्रविड़ ने वर्ल्ड कप जिताया, वर्ल्ड T20, उसके बाद वो फारिग। उसके बाद जिन्होंने जिताया रोहित शर्मा, विराट कोहली, वो फारिग, क्योंकि वो गौतम गंभीर को पसंद नहीं है और वो बीजेपी के। तो एक तो अंदरूने खाना बीजेपी का रुकन पार्लियामेंट ही अपनी क्रिकेट को तबाह कर रहा है, और दूसरी जानिब इंडिया का क्रिकेट बोर्ड BCCI, जो मैं कहता हूं कि ICC भी वही है, बीजेपी की सरकार जिसे चला रही है, वो इंटरनेशनल क्रिकेट को तबाह कर रहा है। और आप घुटनों पे बैठे हुए हैं, ये घुटनों पे बैठे हुए। और गौतम गंभीर को जब देखता हूँ नाखून चबा रहा होता है, पता नहीं किस सोचों में बैठा हुआ होता है ये आदमी। और बात यही है कि भाई इंडिया की जो क्रिकेट को तबाह किया है उसमें नसीम भाई एक पूछ गया, इंडियन जर्नलिस्ट का भी बड़ा हाथ है। वो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं, इंडियन मीडिया, झूठा मीडिया, मोदी मीडिया, वो ऐसी ऐसी बातें कर देते हैं। उसके बाद फिर उन्हें मुंह की खानी पड़ती है, हर दफा मुंह की खानी पड़ती है। अब देखो ना, हाथ जोड़ लो, पैर पकड़ लो, भाई खेल लो, भाई खेल लो, भाई खेल लो, तो पता चल रही है ना औकात किसकी क्या है। अच्छा, तनवीर अहमद जो साबिका प्लेयर है, उनसे किसी ने पूछा कि जी बाबर आजम की जो कारकर्दगी हुई है, ख़राब कारकर्दगी पे बात की, तो उन्होंने कहा कि बाबर आजम को T20 से दूर रखने के लिए ये सब किया गया है, और इस चक्कर में बैटिंग ऑर्डर ख़राब हुआ और बाबर की बैटिंग को भी जानबूझ के ख़राब किया गया है। ऐसा लगता है आपको? सही है बात?
नहीं, मुझे इतना तक नहीं लगता। मुझे जो लगता है बाबर की जो बैटिंग को ख़राब किया था, वो मुझे लग रहा है जो कप्तानी के चक्कर में आ गया था, उससे उसका माइंड जो था, जो पहले जो खेल रहा था, बहुत अपनी बैटिंग में फोकस कर रहा था। जब उसको कप्तानी का भी बर्डन आ गया था, उसमें मुझे ओवर टाइम अफेक्ट हुआ था। और मेरे ख्याल से मैं तो बाबर आजम का सपोर्टर हूँ, मैं फ़ैन भी हूँ। उसकी बैटिंग देख के वर्ल्ड नंबर 1 तक पहुँच गया। ऐसे नहीं कोई आम प्लेयर वर्ल्ड नंबर 1 में नहीं आ सकता। तो उसने पाकिस्तान को बहुत अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट भी किया। लेकिन अभी जो इस वक्त जो चल रहा है T20 क्रिकेट पर, उसका जो गेम नज़र आ रहा है, वो शायद पाकिस्तान को थोड़ा सा नुकसान भी हो सकता है। और मैंने हमेशा बाबर आजम के लिए सपोर्ट के बारे में बात की है। लेकिन नंबर जो 4 नंबर है, वो कह रहे हैं कि वो एंकर रोल खेलेगा। वो जो नंबर 4 का रोल है T20 में, आपको गेम को आपने आगे लेकर जाना और तेज को फास्ट क्रिकेट है, वो टाइम नहीं है। आज वो 18 गेंद पर 15 स्कोर उसने किया, लेस देन 100 स्ट्राइक रेट। आज के कल के T20 के दौर में ये आप नहीं कर सकते। तो आप क्या समझते हैं बाबर को किस नंबर पे भेजना चाहिए? ये आपको क्लियर डेफिनेशन, अगर बाबर ने खेलना टीम के अंदर, मेरे ख्याल से टॉप 3 में उसको खेलना चाहिए। नहीं तो फिर सलमान ने, बाबर खुद ही तो छोड़ के गए थे। और तनवीर साहब बहुत अच्छा बोलते हैं, बड़ा ज़बरदस्त बोलते हैं, लेकिन बाबर की जब बात आती है, मुझे ऐसा लगता है कि वो बाबर के PRO हैं। हर वक्त वो बाबर को आउट ऑफ वे जाके भी सपोर्ट करते हैं। वो मैंने कई शो उनके साथ किए, बड़ा दबंग और खुल के बात करते हैं। लेकिन जब बाबर की बात आ जाती है तो ऐसा लगता है कि वो बाबर के कोई ख़ास करीबी हैं, कोई दोस्त हैं। अगर इस टीम के अंदर कोई वीक लिंक है तो वो बाबर आजम है। वो तो कह रहे हैं बाबर के वो फैन है, वो फैन है, लेकिन वो खुद बाबर की परफॉर्मेंस को भी बता रहे हैं। तो हूं, वर्ल्ड नंबर 1 अगर एक प्लेयर। तो आप ये कह रहे हैं कि तनवीर अहमद साहब ने बात की है, गलत की है कि कुछ ऐसा नहीं है, और ये तो नहीं नसीम भाई की कप्तानी नहीं मिली भी तो दिल दुखा ही रहता है, मूड नहीं रहा गेम में। देखिए, बाबर आजम 4 नंबर पे और स्पिनिंग ट्रैक के ऊपर बहुत फंसेंगे। बाबर की सही बात कह रहे हैं कासिम के, बाबर की टॉप 3 में जगह बनती थी, लेकिन बाबर जब बिग बैश खेलने के लिए गए थे तो उनका 3 नंबर गया है। और इस दौरान में आके सलमान आगा ने बहुत ही अच्छी बैटिंग की है। जो 4-5 उन्होंने इनिंग खेली है, जो इम्प्रोवाइजेशन वो करते हुए दिखाई दिए, अगर वो इसी तरीके से खेलते हैं ये वर्ल्ड T20 तो वो बेहतरीन है, शानदार खेल रहे हैं। उन्होंने 3 नंबर को आके ऑक्युपाई किया है। अब बाबर 4 नंबर पे हो या फ़खर 4 नंबर पे हो, मेरे लिए बड़ा सवाल है। ख्वाजा नाफे भी बाहर बैठे हुए, तो कहीं ना कहीं अगर मुझे वीक लिंक लगता है, मैं आउट ऑफ वे, वो कहते हैं मैं बाबर, जब भी मैं कभी थोड़ा बहुत उनको कभी मेरा कहीं आ जाए सोशल मीडिया पे सामने तो बाबर, तो भाई बाबर आप ऐसे आउट ऑफ वे भी सपोर्ट ना करें। मेरा ख्याल है कि भाई जो सच्चाई है वो बयान करो। यानी कि इनका ये कहना है कि भाई ये जो स्टेटमेंट था तनवीर साहब का ये गलत था। वहीं अहमद शहजाद ने भी एक स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने पाकिस्तान के माजी के वर्ल्ड कप की ख़राब कारकर्दगी पे कहा है कि जी पिछले T20 के हम तक सेमीफाइनल तक भी नहीं पहुंच सके थे, तो अभी इज्जत दाव पर है पाकिस्तान की। तो आप मानते हैं एक जगह तो हम इंडिया से कह रहे हैं हम नहीं खेलेंगे तो 2 पॉइंट तो वैसे ही जाते हैं हमारे, तो अभी है इज्जत दाव पे लगी हुई है इस दफ़ा कि सेमीफाइनल तक तो पहुंच जाओ भाई। आज के मैच से तो नहीं लग रहा था, आज जो मैच आज जो हुआ उसके बाद तो नहीं लग रहा था कोई इज्जत दांव पे लगी हुई है, क्योंकि जिस तरीके का कोलैप्स हुआ था कैजुअल अप्रोच के साथ, ऐसे थोड़ी कोई कि आप लाइट तो नहीं ले सकते दुनिया में किसी भी मुल्क को, आसान नहीं ले सकते। ठीक है, उनका प्रोफेशन नहीं है, आपका प्रोफेशन है, उनको इतने पैसे नहीं मिलते जितने आपको मिलते हैं, इतने उनके नखरे नहीं है जितने आपके नखरे, लेकिन वो नखरे साइड में रख के ग्राउंड में खेल के भी दिखाओ। ये नखरे आपके उठाने के लिए नहीं बैठे हुए। आप जितने पैसे लेते हैं उसको बताएं कि भाई पैसे चले छोड़ दें। ये कौम आपको फॉलो कर रही है भाई। आज आप सिर्फ इस कौम की दुआओं से जीते हैं कि फ़हीम अशरफ का कैच छूट गया, वरना फ़हीम अशरफ भी कह रहा है कि मेरे जिस्म का जो एक हिस्सा है वो दुआ मांग रहा था, अल्लाह करे मेरा कैच छूट जाए। हाँ, मेरा कैच छूट जाए। नहीं, वो खुद भी कहा फ़हीम का तो जिस्म का हिस्सा मांग रहा था, या पूरे पाकिस्तान के जिस्म का हर हिस्सा मांग रहा था कि भाई ये कैच छूट जाए। और उसके बाद से सूरत हाल बदली। 23 रन, आपको पता है अगर ये कैच हो जाए तो 10 गेंदों पे 23 रन बनाने शहीनशाह अफरीदी से लग नहीं रहे। आने वाले बैट्समैन कौन है? सलमान मिर्जा और उनके बाद अबरार। पाकिस्तान मैच भी गया, वर्ल्ड कप भी गया। भाई थोड़ा सा ध्यान से खेल लो। आप ऐसे नहीं है कि आप सबसे बड़ी चीज़ आप ये देखो कि आपकी हुकूमत का क्या स्टैंड है, आपके क्रिकेट बोर्ड का क्या स्टैंड है। उन्होंने मोराल की फतह के लिए लड़ रहे हैं, वो लड़ रहे हैं तो ICC को शफाफ बनाने के लिए लड़ रहे हैं, वो लड़ रहे हैं तो फिर एक मुल्क की इजारादारी ख़त्म करने के लिए लड़ रहे हैं, वो लड़ रहे हैं तो इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं। आप तो सपोर्ट करो, अपनी परफॉर्मेंस से तो सपोर्ट करो, आप तो साथ खड़े हुए बिल्कुल जी। ये बखा की जंग हो रही है, इज्जत की बात है, और हम अपने जितने भी बांग्लादेशी भाई हैं हम उनके साथ हैं। और जो जाति की है वो पूरी दुनिया चाहे खामोश हो, लेकिन पाकिस्तान ने स्टैंड लिया
और आहिस्ता आहिस्ता ये इजारादारी टूटेगी इंडिया शरीफ की, भाई, एक बदमाशी जाते नहीं जाते चलेगी। मैं बात जी। कहूंगा, सिर्फ एक छोटी जी, सी जी, बात जी। कहूंगा। आज एक शो में था जिसमें सैयद सिकंदर अली बांग्लादेश के जर्नलिस्ट थे और उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि खेल के लिए और बहुत सारे ममालिक हैं जिनकी मदद होती है, आप प्लीज़ पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ खेल लो। जिन्हें बाहर किया है इंडिया ने, वो लोग ये बात कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। हाँ, वो हम देखेंगे, सोचेंगे। अब जेशा जाए, मोहसिन भाई के पैर पैर पकड़े, फिर मोहसिन भाई के भी दिमाग का नहीं पता। आजकल तो मोहसिन भाई फुल फॉर्म में चल रहे हैं, फुल ब्रो स्टाइल में चल रहे हैं। मोहसिन भाई की फैन फॉलोइंग बढ़ गई है इस काम के बाद से। ऑस्ट्रेलियावी सहाफी है गोल्डन, वो कह रहे हैं पाक भारत मैच पे बस ये इस वजह से इतना तनाज़ा हो रहा है कि इन दोनों मुल्कों के बीच में जो है एक आपसी झगड़ा है। अदरवाइज पाकिस्तान एक बांग्लादेश जैसी टीम है। मैं बांग्लादेश कोई छोटी टीम में नहीं कहूंगा, लेकिन उसका कहना है कि जी मतलब उसने बांग्लादेश को ऐसा कहा कि हाँ जी ये छोटी टीम है, पाकिस्तान भी ऐसी टीम है। ये ऑस्ट्रेलियावी सहाफी मुझे लग रहा है इसको भी लिफाफा पहुंच गया, इसने का बोल दो। मुझे लग रहा है आईपीएल में आ रहे हैं मेरे ख्याल, मुझे लग रहा है वो अपने पे मास्टर्स को शायद खुश करने जाता है, लेकिन कैसे आप ये कह सकते हो? अभी दुनिया का हालत देखो, जब से पाकिस्तान ने कहा हमने ये मैच नहीं खेलना है, क्या हो रहा है? सब घबरा रहे हैं और सब कह रहे हैं ये क्या होगा अगर पाकिस्तान मैच नहीं खेलेंगे, कितना बड़ा लॉस होगा वर्ल्ड क्रिकेट में। तो नहीं, ये तो बिल्कुल लेकिन यहाँ पर ये बात जरूर कहूंगा कि बांग्लादेश एक बहुत अच्छी टीम है। बांग्लादेश के साथ जो हुआ है वो ज्यादती हुई है, पाकिस्तान ने उस पर स्टैंड लिया है और ये स्टैंड लेना ही हर जितनी भी टीम्स थी उनका काम था। लेकिन बहरहाल आज नहीं, कल नहीं, परसों आपकी भी आंखें जरूर खुलेंगी। गब्बर की जगह मोहसिन नाम लगा लो बस। हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। कल इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपने मेजबान सैयद शहरियार आसिम को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।